प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया देश में, विश्व में, और ऐसे ही नहीं, अपनी विरासत को कायम रखते हुए, अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए, और न केवल कायम रखते हुए, उसे बढ़ाते हुए विरासत के साथ विकास, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं देखने को नहीं मिलता। जब हम विकास करते हैं तो अपनी विरासत को भूल जाते हैं। उज्जैन में महाकाल, बनारस में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला। हम जब कभी यहां लखनऊ और उसके आसपास आता था तो मैं अयोध्या हमेशा जाता था, लेकिन वहां पहुंचकर और वहां से लौटते हुए मुझे जो दुख का एहसास होता था उसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रामलला के दर्शन नहीं होते थे। रामलला हमें मिले, और न केवल रामलला, हमारे प्रधानमंत्री राजकाज तो करते ही हैं, लेकिन राम का काज भी करते हैं। रामलला तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर ही दी। जिस व्यक्ति ने श्री राम का चरित्र किया था, यानी कि मुझे भी मेरे घर वापस बुला लिया है, यानी कि मेरठ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्वांचल की 2800 लोकसभा सीट जितवाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री के हवाले करने का जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर और सहयोगी दल हम साथियों ने उठाया है। और आज हम मेरठ में आए। दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है। और जो कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों ने मिलकर के हमको दुख दिया है, उसको निवारण के लिए एनडीए बना है। और हम सब मिलकर के इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो नारा दिया गया है, 4 जून को रिजल्ट आएगा और 4 जून 400 पार, और 4 जून 400 पार का नारा, जिस दिन आप 4 जून 400 सीट का नारा साकार करने के लिए इधर आए हैं, इसी तरह का जोश और जुनून मैं आपको बता दूं, यूपी के साथी इसी तरह का जोश आपको मिलेगा, गुजरात में इसी तरह का जोश आपको मिलेगा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, और आपका यूपी 1 नंबर। यूपी में दुख के निवारण के लिए 80 की 80 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री के हवाले करने की जिम्मेदारी जो एनडीए के साथियों ने लिया है, तो निश्चित है साथियों, जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही है कि दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण, तो हमारे जो एनडीए के बना हुआ है, ये हमारे आपके दुख के निवारण के लिए बना हुआ है। इस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, जो मित्रता थी, जो सहयोग था, जो संबंध था, आज इस युग में एक निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय जी को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को और मेरे समुदाय को गले लगाया है। पूरा मछुआ समुदाय, निषाद राज के वंशज, कश्यप समाज, उनके साथ केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रेकवार, बातम, तुरैया, बातम, माझी, मझवार, गोड़िया, जितने भी हैं, जिन्होंने कभी भगवान राम को गंगा पार किया था, वो सारे के सारे समुदाय फिर 2024 में 400 पार मोदी सरकार का नारा हम लोग साथ में दे रहे हैं।